हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हमने काफी हद तक कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, हमने पता कर लिया था। और मैंने बताया भी था कि सारे फॉर्मूले, हर एक चीज क्या करना है, एक जगह नोट डाउन कर लेना, तो उससे क्या होगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आज मेन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक क्या हम बात कर रहे थे, नॉर्मली आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे, उसके कंबाइंड रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे, कुछ फॉर्मुलेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सब हम अभी तक सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस के बाद हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। हमारा फंक्शन चैप्टर खत्म, फंक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम इक्वेशन टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो क्या होता है फंक्शन। फंक्शन समझ आता है, कुछ एफएक्स होता है कुछ फंक्शन। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इट मीन्स कहां पे, साइन के टर्म में, या फिर क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू कुछ कॉस के टर्म में, ऐसे ही कुछ क्या एफ एक्स इक्वल टू कुछ टेन के टर्म में। तो ये सब चीजें क्या हो गई हमारी, ये सब ट्रिगो फंक्शन हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है, इसके ग्राफ, इसका डोमेन, इसका रेंज, ये सब चीजें हमको देखना है यहाँ पे। तो मैं पहला ले लेता हूँ यहाँ से, एफ एक्स इक्वल टू मैं साइन एक्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, या फिर क्या लिख लेते हैं इसको, y इक्वल टू साइन एक्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा, y इक्वल टू साइन एक्स मतलब x एक्सेस और y एक्सेस तो हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात होगा। देखो जो मार्किंग होती है इसमें, ध्यान देना तुमको, कि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मार्किंग जब करता हूं मैं चीजों को, जब एक्स एक्सिस पर मार्किंग करूंगा तो क्या होता है, देखो क्या होता है, वैल्यूज मतलब इनपुट आता है यहाँ पे, क्या आएगा, इनपुट आएगा। यहाँ पे इनपुट आएगा, ऑब्वियस बात है, मतलब एक्स आएगा। इनपुट मतलब यहाँ पे एंगल्स आएंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 35, जो भी है। ठीक है, एक्यूरेट एंगल लेते हैं हम लोग, इससे साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, ऐसा हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एंगल हम उठाएंगे। बट क्या होता है कि जब हम यहाँ बात करेंगे, हम एक्सेस पे इसको प्लॉट करना चाहेंगे, तो हम डिग्री को इग्नोर करके उसको रेडियन कन्वर्ट करके बात करते हैं। मीन्स अगर मैं 30 डिग्री बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री, तो मुझे पता है मैं कल को कन्वर्ट करूंगा 30 डिग्री को, तो ये मुझे π/6 देगा। मैं अगर 45 डिग्री की बात करूंगा तो मुझे ये π/4 देगा। मैं अगर 60 डिग्री की बात करूंगा मुझे क्या देगा, π/3 देगा। 90 डिग्री क्या देगा, π/2 देगा। ये सब पता है, हमने अभी सब पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीजें। तो जब हम ग्राफ को प्लॉट करना चाहेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमको बस यही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे नेमिंग होगी, नंबरिंग होगी, वो सब क्या होगा, रेडियन में ही हम बात करेंगे। ठीक है, पहला तो जीरो तो होगा, यहाँ पे जीरो तो होता ही है, ये 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, मैंने यहाँ प्लॉट कहीं कर दिया, मान लो π/2। अब कहोगे सर डायरेक्टली π/2 क्यों कर दिया, π/3, π/6, π/4 की बात क्यों नहीं की। तो मैंने क्या किया, एक क्राइटेरिया ले लिया, एक मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, ये मेरा एक पैरामीटर टाइप का हो गया कि मैं इतना इतना बात करूंगा। ठीक है, जैसा होता नहीं हम लोग वो पढ़ते थे अपना पॉपुलेशन और ये ईयर वाले ग्राफ बनाते थे, तो हम एक पर्टिकुलर ईयर ले लेते थे कि मैं 2000 से 2005 तक का ईयर, 5 ईयर्स का ब्लॉक ले लिया, फिर एक 10 ईयर्स का ब्लॉक ले लिया, ऐसा करके। सेम ऐसे मैंने क्या किया, पैरामीटर वहां पे जनरेट कर दिया 0 से π/2 का। ठीक है, 0 से π/2 मैंने कर दिया। अब अगला ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कहीं पे पाई ले लेते हैं, थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या 3π/2 ले लेते हैं। अब आगे ऐसे चलता चला जाएगा। सेम यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का π/2, ये हो जाएगा क्या, माइनस का पाई, और यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3π/2। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इतना चीजें पता है। ठीक, अब ये -1 +1 क्यों लिखा, क्योंकि y की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है। ठीक है भाई, कल को कुछ एंगल कहूंगा, देखो साइन 30 डिग्री रखा, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 आ गई, तो मतलब y की वैल्यू कुछ न्यूमेरिक आएगी, इसलिए वहां पे मैंने 1 2 3 करके से मैंने प्लॉट करना चाहा है। डन, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैल्यूज की। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि तुम्हारे बुक में भी ऑलरेडी एक टेबल दे रखी होगी, जिसमें साइन 30, साइन 45, साइन 90 डिग्री सबकी वैल्यू दे रखी है। और हमने बात भी कर चुके थे कि कैसे फाइंड करते हैं, वो सर्कुलर में पूरा कन्वर्ट करके सब हम बात कर चुके हैं चीजों के बारे में। ठीक है, तो याद भी कर लेना, प्लस जो पता है तो देखे भी रहना कि कैसे वैल्यूज आती हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, ग्राफ बढ़िया सा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है।
तो मुझे पता है साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, मतलब इसी ब्लॉक पे आके रुक गया, एक ही डॉट मिल गया। ठीक है, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू क्या होता है, साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 होती है। साइन पाई बाय टू मीन साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाय टू मीन्स क्या होता है, साइन 90 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू 1 आती है। तो 1 कहा, यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे आ गया हो, कुछ ऐसा, यहाँ मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब पाई आ गया, साइन पाई, साइन पाई मीन्स साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री को हम वैल्यू निकाल चुके थे, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आती थी, जीरो आती, क्या आती है, जीरो आती। तो ये क्या हुआ, वापस कहाँ आया, यहीं पे आ गया, या कहा गया, ये वापस से यहीं पे आ गया। जीरो निकाल पा रहे हो ना, देखो 180 डिग्री मतलब क्या हुआ, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, तो वहां से क्या मिल गया, साइन 90 प्लस 90 क्या हुआ, कॉस 90 हो गया। ठीक है, क्या हुआ, कॉस 90 हो गया। और क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, कॉस निगेटिव होगा तो उससे निगेटिव खैर बाद दिखाएगा, प्लस कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो आ गया, साइन पाई क्या हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब मैं 3 पाई बाय 2 की बात करूंगा, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब मैंने क्या बोला, साइन 3 पाई बाय 2 की बात कर रहा हूं, ये देखो ये कितना होता है, साइन 270 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस का 1 आता है, ये जीरो आता है। ठीक है, तो -1 कहां पे, कुछ यहां पे कहीं पाया होगा, यहां ब्लॉक कर देता हूं ऐसे कुछ। ठीक है, तो मैं इतना ही बना रहा हूं, इतना ही, बाकी समझ लेना। अब देखो क्या होगा कि मैं चीजों को मिला रहा हूं, देखो ये मिलाया मैंने, तो ये कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे आया, कुछ ऐसे गया, और फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, फिर डाउन होगा। सेम यहां भी ऐसे होगा, कुछ जैसे यहां पे हुआ, क्या कुछ ऐसे आया होगा, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे करके यहां पे डाउन हो गया। ठीक है, डन। तो क्या हुआ, कल को मुझे कितना अच्छा सा यहाँ पे ग्राफ एक प्लॉट हो गया, हमारे लिए क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया सा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो गया जाके। जो क्या हो रहा है कि मैं अगर पूरा मिला दूं जरा ऐसे, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना हुआ है, बस समझ आ रहा, वैल्यूज सारी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज है। अभी एक छोटा सा बना के दिखा दूंगा, तो थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये देखो ये सारी चीजें, ये ठीक है, ये ग्राफ ऐसे, फिर क्या होगा, ये ऐसे ही रिपीट करता चला जाएगा। ये यहाँ पे 1 पे है ये, ठीक है ना, ये यहाँ पे भी आएगा, ये ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे मुझे, यहाँ मुझे ये देखने मिल रहा है कि जो इसकी वैल्यू जो हो रही है, इस y = sin x की वैल्यू जो हो रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, क्या जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, वो 1 के बराबर हो रही है, मतलब 1 से ऊपर नहीं जा रहा है। ये जो ग्राफ हो रहा है 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों, पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो, 1 हुई, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या, -1 हुई। अगला मान लो अगर 2 पाई होगा तो 0 होगा, अगला मान लो 7 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 जो भी होगा, फिर क्या हो जाएगा, वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाले क्या जाएगी, मैक्सिमम 1 आएगी, मिनिमम -1 आएगी। सेम यहाँ भी देखो, -5 बाय 2 का क्या होगा, -1 आ गया, और -3 पाई बाय 2 क्या हुआ, प्लस का 1 आ गया। तो वैल्यू जो उसकी वैरी कर रही है क्या, और -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है, -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, कभी -1 आ जाएगा, कभी 0 आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 1 तक जाएगी वैल्यू, और मिनिमम -1 तक जाएगी वैल्यू। तो रेंज मुझे यहां से क्या दिख गया, इसका y = sin x का रेंज क्या दिख गया, जो रेंज दिखा वो क्या दिखा, -1 से 1 दिख गया रेंज। और अगर मैं डोमेन की बात करूं, देखो डोमेन की बात करूं, डोमेन में देखो क्या होता है कि मैं क्या रख रहा हूं, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैं नंबर रख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डिग्री रखूं 30 40, मैंने बोला ना 30 रख दिया मैंने, 40 रख दिया मैंने, 1 डिग्री भी रख सकता हूं मैं, 2 डिग्री भी रख सकता हूं मैं, 3, कुछ भी रख सकता हूं, कब तक, अप टू इन्फिनिट तक। ठीक है, तो यहां से क्या आइडिया लग रहा है, यहां से लग रहा है कि जिसका डोमेन है, यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू रख रहा हूं, तो डोमेन से क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, आर हो जाएगा। तो y = sin x का जो डोमेन मिला अपने को, r मिला, r मीन्स रियल नंबर, और उसका रेंज क्या मिला, -1 to 1, मीन्स उसकी जो y = sin x की जो वैल्यू आएगी वो -1 से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, और +1 से ज्यादा भी नहीं होगी, वो -1 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगी। ये हमारा y = sin x का ग्राफ हुआ, उसका डोमेन के बारे में बात हुई, उसके रेंज के बारे में बात हुई। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं y = cos x या फिर fx = cos x के बारे में। तब से उसको नोट डाउन कर लो, उसको बना लो बढ़िया फर्स्ट क्लास से।
ठीक है, बड़ा अच्छा चीज है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। हम बात करते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आज पहले से थोड़ा सा ग्राफ में प्लॉटिंग कर दी है। अब देखो कॉस एक्स, ठीक है, हम बात करते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स। अब तो कॉस क्या होता है, कॉस जीरो, पहले हम जीरो की बात करते हैं हमेशा। पहले क्या करेंगे, समझ लो कि टेबल ही बनाना है यहाँ पे भी। क्या मान लो ये y है, ये x है, ऐसे टेबल बना लेने का, बस सिंपल सा। वो टेबल को क्या करना है, इसी में ग्राफ जैसे नॉर्मली बनाते हैं ऐसे ग्राफ बना लेना है। तो x क्या रखा, पहले हमने जीरो रखा, y की वैल्यू बना के। क्यों, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। उस टेबल में देखा होगा जहाँ पे वैल्यूज लिखी है, रेशियो इसका ट्रिग्नोमेट्री इसकी हर चीज की, sin 30 sin 45 सबकी वैल्यू लिखी है, वहां पे ही कॉस जीरो क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ। ठीक है, फिर क्या रखा होगा मैंने, कॉस पाई बाई 2 रखा होगा। पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, कॉस में 0 आ जाती है। कॉस पाई की वैल्यू रखा होगा, पाई रखा होगा, क्या आती है, -1। ऐसे ही ये टेबल मैंने क्या किया, जनरेट कर लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, ऐसा ये टेबल क्या जनरेट होते चले गए और पॉइंट नोट डाउन होते चले गए, मिलते चले गए। तो देखो अब चीजों को मिला रहे, कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी 1 आई, तो यहां से ग्राफ ऐसे गिरा होगा, ये आया, फिर कहां तक गया, ये नीचे गया, फिर ऐसे उठा, ये आया, फिर ऐसे 1 पे, सॉरी, फिर ऐसे 1 तक गया होगा और फिर ऐसे डाउन हुआ होगा। सेम यहाँ इधर ऐसे क्या, ये ऐसे गिरा, यहाँ पाई बाई 2 पे आया माइनस के, फिर इस पे ये वाले ब्लॉक पे आया। ठीक है, फिर यहां से क्या हुआ, 3 पाई बाई 2 पे आया, फिर कैसा होगा, ये ऐसे उठा होगा और फिर 1 पे आया होगा, ऐसे कुछ करके। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट हुआ होगा। देखो साइन एक्स से थोड़ा सा अलग है, दिख रहा होगा तुम्हें कुछ वैसा ही, बट अलग है। साइन से क्या हो रहा था कि साइन जीरो की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। तो जो ग्राफ था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, वैसे देखोगे वहां पे क्या हो रहा था, वो ओरिजिन पे भी क्या हो रहा था, वो इंटरसेक्ट हो रहा, मतलब मीन्स कट होके जा रहा था। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, 1 से जा रहा है ये ग्राफ। ठीक है, बस यही थोड़ा सा इसमें अंतर है। बाकी इसका डोमेन और इसका रेंज सेम ही है, जैसा कि क्या था, साइन एक्स के साथ था। ठीक, कुछ ऐसा बना लेना इसको। ठीक, तो अगर मैं यहां डोमेन की बात करूंगा, इसका डोमेन, तो यहां भी डोमेन क्या है, रियल नंबर, मीन्स सेम चीज है, मैंने बोला ना जैसे साइन एक्स का है। और अगर रेंज की बात करूंगा तो रेंज में देखो क्या वैल्यू क्या रही है, मैक्स टू मैक्स 1 जा रही है, मिनिमम क्या है, -1 जा रही है। मीन्स कल को जिसका रेंज होगा क्या होगा, -1 to 1 ही होगा, बस ये दो चीज है। ठीक, तो y इक्वल टू cos x का भी यहाँ पे हमने डिटेल में बात कर ली। अभी देखो बस अभी हम क्या बात करना है, बस सिंपल सा अभी हमने बस ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, फिर इसमें हम और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं को इसमें क्या नाम है, आइडेंटिटीज में, इसी साइन में, इसी कॉस में, इसी टेन में हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले बेसिक से क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ग्राफ को प्लॉट कर लें, ग्राफ बना ले रहे हैं, उसका डोमेन निकाल ले रहे हैं, उसका रेंज निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बारे में धीरे धीरे चीजों को और बात करेंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब y इक्वल टू 10x के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल टू 10x, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की है। देखो वैल्यूज, देखो सारी चीजें वही है, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे, ये एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपने क्या वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स पे मैंने सारे एंगल्स रख दिए हैं जो हमारे रियल नंबर वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, और वाई पे हमको पता है कि 1 2 3 4 सब चीजें होती हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या, tan 0। अब हमको क्या पता है कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। चलो यहाँ रख दिया, tan 0 0 हो गया, डन। अब क्या हुआ, 10 पाई बाय 2। जब हम 10 पाई बाय 2 की बात करते हैं तो वहां थोड़ा देखना होता है अपने को, एक चीज देखना होता है कि 10 पाई बाय 2 मतलब 1090 डिग्री, चलो इसे लिख लेते हैं 1090 डिग्री। अगर तुमने याद किया होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, अगर उस टेबल से याद किया होगा तो। चलो अगर एक बार ना भी याद किया हो तो इसको क्या देख लेते हैं हम, साइन 90 अपॉन कॉस 90, ऐसे कर ले, इसको इजी कर ले। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 क्या था, 0, तो 1/0 क्या था, इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, किसकी, tan की। ठीक है, अब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को हम शो तो कर नहीं सकते किसी चीज में, इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी हो गया। तो कल को जो ग्राफ बनता है इसका कुछ, वो क्या होता है कि देखो वैल्यू क्या पाई बाय 2 पे ही नहीं है, बट उसके जस्ट पहले तो होगी, पाई बाय 6 पे होगी, पाई बाय 4 पे होगी, सब जगह होगी। तो मतलब कुछ ग्राफ क्या होगा, सारी वैल्यूज देता हुआ ग्राफ कुछ ऐसा निकल जाएगा।
ठीक है, बट क्या होगा, π/2 पे कुछ नहीं रहेगा बस। सेम ऐसे -π/2 पे भी क्या होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी होगा। ये बात ध्यान से देखना है क्या कह रहा हूं। और सेम ऐसा ही प्रोसेस इधर उठाएंगे तो क्या होगा, जब पाई पे भी क्या होता है, 0 होता है। π/2 पे तो हमने पढ़ा क्या होगा, अप टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, अप टू इंफिनिटी। तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका हम प्लॉट करते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ इसका होता है। अभी हम सिर्फ बेसिक से ग्राफ सीख रहे हैं, ठीक है, अभी चीजों को और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में। और सेम ऐसे इधर भी क्या, ये ऐसा आया होगा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये हमारा y = 10x का ग्राफ बन गया, y = 10x का यहाँ पे ग्राफ बन गया। अब सारा फंडा क्या है इसका, डोमेन में और रेंज में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अपने को डोमेन और रेंज को समझना है। तो को रेंज में क्या हो रहा है, रेंज तो इजी दिख रहा है क्या, कि रेंज में क्या कह रहा है कि इसके आंसर क्या आ सकता है। इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो ग्राफ जब प्लॉट हो रहा है तो क्या हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, नीचे कहा जा रहा है, -∞ तक जा रहा है। π/2 पे नहीं है, ठीक है, ये अलग है, देखना ये दोनों लाइनें अलग अलग है, थोड़ा सा इसको अलग कर दो। ये डॉट जो है अलग है, ये इस पे नहीं है, ठीक है, इसके बराबर में एकदम है, एकदम नीचे चला जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं, इसका जो आंसर आ रहा है वो -∞ की तरफ जा रहा है, मिनिमम कहा, -∞ तक, और कहां तक जा रहा है, अप टू प्लस का इन्फिनिटी। तो जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, -∞ टू +∞, जिसको हम आर मतलब रियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो जो रेंज होगा क्या हो जाएगा इसका, आर मीन्स रियल नंबर। और जो डोमेन की बात करेंगे, देखो मेन डोमेन यहाँ पे है, डोमेन। अब डोमेन क्या होगा इसका, देखो क्या होगा कि हमको क्या पता है कि 10x = क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो cos x, ठीक है, जहां जहां cos x 0 हो रहा होगा, जहां जहां cos x 0 हो रहा होगा, वो जगह पे ये फंक्शन जस्टिफाई नहीं होगा या हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ऐसे देखो 10x = क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो जहां जहां ये 0 होगा, कहां, जहां जहां cos x 0 होगा, जहां जहां मतलब cos x = 0 नहीं कर रहा हूं, वेयर, ठीक है, वेयर क्या हो जाएगा, cos x = 0 हो जाएगा, जहां पे ये सब चीज होगा वहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, फाइंड ही नहीं हुआ है, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट फाइंड हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी जगह छोड़ के हमारा क्या होगा, बाकी सब कुछ डोमेन में आएगा। ऐसे आप करते नहीं थे कि मान लो कहीं लिखा हुआ है कि x² + 1 लिखा हुआ और नीचे कह रहा है x - 1, तो मैंने क्या बोल दूंगा कि 1 जो हो रहा है, 1 इसको निगेटिव कर रहा है, 1 इस फंक्शन को नीचे माइनस कर रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा, उसका डोमेन क्या होगा, कल को r हो जाएगा, बस 1 को हटा के, ऐसा लिखता था ना मैं। सेम यहां वो भी करेंगे हम लोग, सेम 10 के लिए भी होगा। 10 में वो सारी चीजें हटा देंगे जो उसको अनडिफाइंड बना रही होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं कॉस को हटा देता हूं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो कॉस जहां जहां 0 होता है वो सारी जगह अगर मैं हटा दूं इसमें से, तो क्या हो जाएगा, हमारा 10x जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस कहां का 0 होता है ये कैसे पता चलेगा, तो देखो उसके लिए जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए बता देता हूं, मैं डायरेक्टली इसको बात कर लेता हूं उसके डोमेन की, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बात करेंगे तो वहां पे सारी चीज जस्टिफाई होंगी कि कॉस कब 0 होगा, कॉस कब 1 होगा या साइन कब 0 होगा, सारी चीजें वहां मिलेंगी। तो अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टली डोमेन लिख दे रहा हूं, बट ये चीज याद रखना कि डोमेन कहां से आया होगा। वो सारी जगह जहां पे कॉस 0 होता होगा वो सारी जगह मैंने यहां से क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ताकि हमारा जो फंक्शन होगा वो जस्टिफाई हो जाए, डिफाइन हो जाए, उसकी कुछ वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन क्या लिख दूंगा कि r माइनस सारे रियल नंबर, उसमें से माइनस किया, मैंने क्या माइनस किया, 2n+1, 2n+1 और π/2 क्या है, π/2 मल्टीप्लाई में, π/2 मल्टीप्लाई में, यहां पे क्या है, n बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर। तो कुछ इतना ज्यादा इसका डोमेन आने वाला है, तो इसको लिख लोगे तो समझ में आएगा जब इसके बारे में बात करना चाहेंगे, जब बात करेंगे अभी इक्वेशन से बात करेंगे कि ये चीज क्या लिखा हुआ, ये वो जगह है जहां पे क्या होगा, कॉस हमको 0 मिलता होगा।
तो इससे दो फायदे हो गए, हमको कॉस कहां का जीरो मिलता है वो भी हमको आइडिया लग जाएगा, और क्या आइडिया लग जाएगा कि tan x का डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको लिखो, जैसे हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे आई थिंक इसका नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसका तुरंत हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे उसी लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। मैं इक्वेशन बताऊंगा तब सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ 2n+1 π/2 ये सब चीजें वहां पे जाके क्लियर हो जाएंगी। ओके, तब तक इसको नोट डाउन करो और उसको हटाता हूं मैं। ठीक है, मैं पॉज करता हूं इसको, मतलब पॉज करके इसको नोट डाउन करो और फिर हटाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे मैंने f(x = cosec x) के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ पहले से प्लॉट कर दिया है, तो और अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि cosec x मीन्स 1/sin x, y = cosec x मीन्स cosec x मीन्स 1/sin x। तो यहां से भी तुम निकाल सकते हो, अगर तुमको sin x का ग्राफ को अच्छी तरह से वहां पे तुमने जज कर लिया है। ठीक है, ऐसे डटा नहीं, अगर अच्छी तरह से उसको समझ लिया है, जज कर लिया है, तो cosec x का ग्राफ आराम से इजिली बना सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने पॉइंट जो बताए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बात हुई। देखो π/2 पहले क्या बात हुई, मैंने क्या सॉरी जीरो लिया पहले जीरो पे, तो देखो क्या हुआ जीरो, cosec 0 की बात करेंगे, cosec 0 की बात करेंगे हम। तो cosec 0 क्या होगा, cosec 0 क्या होगा, cosec 0 मीन्स 1/, अगर हम sin x के बारे में बात करेंगे, cosec x मतलब क्या हुआ 1/sin x, मतलब sin 0 के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है sin 0 मतलब, तो 1/sin 0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, तो 1/∞ आएगा। तो cosec 0 की वैल्यू क्या आ रही है, ये कुछ ना कुछ इन्फिनिटी पे आ रही है, तो मतलब कुछ ये क्या होगा, इसी के पैरेलल चलता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी पर, बट 0 पे नहीं होगा। क्या होगा, 0 से ही क्या एकदम ऊपर तक चला जाएगा। 0 पे क्या वैल्यू, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को हम क्या करते हैं, प्लॉट तो कर ही नहीं पाते। इन्फिनिटी कैसा शो करेगा, ये ऊपर तरफ चला जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट मिला अपने को, क्या ये ऊपर ही चलता, पॉइंट ये नहीं है ऐसा, ये ऊपर तरफ चला जा रहा है ऐसा, यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या अगला π/2 पे। अब cosec π/2 मतलब क्या हुआ 1/sin π/2, और sin π/2 वैल्यू कितनी थी 1 होती है, तो 1/1 क्या 1 ही आ गया, तो दैट्स व्हाई sin cosec π/2 पे ये वाला पॉइंट भी आ गया। सेम पाई पे भी क्या होता है sin 0 होता है, sin 0 हुआ मतलब मीन्स फिर से इन्फिनिटी आएगा, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा पूरा। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा जाएगा और ये ऊपर की तरफ ऐसे चलता चला जाएगा। पहली बात सेम जैसे ऊपर हुआ, सेम क्या हुआ यहाँ पे नीचे रिवर्स हो जाएगा। देखो पाई पे क्या हुआ इन्फिनिटी टाइप का जाएगा, 3π/2 पे 0 जाएगा और ये वापस से इन्फिनिटी जाएगा, तो ये कुछ नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये कुछ ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पे भी सेम क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा चीजें। तो कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया, कुछ ये चीज और कुछ ये चीज, तो कुछ ऐसा बन गया अपने पास ग्राफ। ठीक है, दो तीन चीजें और मैं बता दूं यहाँ पे ताकि आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे पाई पे वैल्यू नहीं है, पाई पे क्या है, पाई पे इन्फिनाइट है, इसलिए पाई पे यहाँ पे नहीं है। सेम कहा देख लो, 0 पे जैसे नहीं है, 0 पे नहीं है, 0 पे क्या नीचे इन्फिनाइट जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या था tan x वाला था, सेम वैसे ही सेम यहाँ पे भी क्या था, पाई पे वैल्यू नहीं है क्योंकि इन्फिनाइट टाइप का हो रहा है इसलिए। ठीक, सेम ऐसे आगे भी यहाँ पे आ रहा क्वेश्चन। तो ये हमारा cosec x का ग्राफ बन गया। अभी अपने को सिर्फ ग्राफ को देखना है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, अभी हम बेसिक सा आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाद में चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। पहले बेसिक सा उसको बता देते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो डोमेन और रेंज यहाँ मैंने लिख तो दिया है और समझ में नहीं आ रहा होगा, पर हम बात करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। देखो डोमेन क्या हुआ कि जहां जहां sin x 0 हो रहा होगा वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, दिख रहा है कि जहां जहां sin x होगा 0 वहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। तो अगर छोटा सा आइडिया लगाओ, देखो क्या हो रहा है, 0 पे sin x क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब यार डिफाइंड होना चाहिए। पाई पे भी क्या हो रहा है, sin x 0 हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कल को जब 2π होगा वहां पे भी क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वहां भी sin 0 होता है। तो वहां से देखने का आइडिया क्या लग गया कि जहां जहां पाई के मल्टीपल में कुछ ना कुछ आता है वहां साइन क्या होता है 0 होता है, जहां जहां
पाई के मल्टीपल में एंगल आते हैं वहां साइन 0 होता है, तो वही जगह हटा देना मुझे किसके लिए, कॉसेक एक्स के डोमेन के लिए। ये जो एन पाई वाला सीन है इसको अभी नहीं समझना है, मैंने बोला है जब मैं इक्वेशन की बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, तो वहां पे ये चीजें क्लियर करूंगा, तब दोनों कंबाइन होकर और अच्छे समझ में आएंगे। ओके ठीक है। अब रेंज को समझना है, रेंज को तो यही समझना पड़ेगा, रेंज क्या कह रहा है। देखो क्या हो रहा है कि जब हमने चीजें प्लॉट की, ध्यान देना कि माइनस इन्फिनिटी टू क्या लिखा है मैंने, -1 लिखा हुआ है। अब देखो जो वैल्यू हो रही होगी इस ग्राफ की, देखो कहां हो रहा है, ये नीचे चला जा रहा है, नीचे कहा जा रहा है एकदम इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी मतलब एकदम नीचे की तरफ। इसलिए क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने ब्रैकेट कैसे लगाया हुआ है यहाँ पे ओपन, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके डन। आया कहां तक आया, 1 तक आया, कौन सा 1, -1 तक आया, -1 तक आया, ठीक है। फिर क्या वापस फिर माइनस इन्फिनिटी चला गया, तो मुझे क्या लिखा कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तो आया, और -1 को मैंने यहाँ काउंट कर रहा हूं, इसीलिए यहां मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया। इतना चीज समझ में आ गया अपने को, आ गया। फिर क्या हुआ, जैसे इधर खिसके थोड़ा सा 0 की तरफ, ये फिर से गायब हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, फिर चीजों को देखा, फिर कैसे देखा मैंने, फिर देखा कि जैसे 0 से यहाँ π/2 पाई होगा, फिर से वैल्यू क्या होगी, 1 आ गई, जो मैंने काउंट किया। और फिर क्या हुआ, फिर इन्फिनिटी चला गया। तो देखो क्या होता है, जनरली जब हम क्या बोलते हैं, जब हम नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे थे फंक्शंस के और चीजों को, तो जब दो चीजें मिल जाती है अपने को, तो हम क्या करते हैं, दो चीजों को जब कंबाइंड उसका रेंज निकाल रहे होते हैं, दो फंक्शन का जब हम कंबाइंड रेंज निकाल रहे होते हैं, तो दोनों का अलग अलग रेंज निकाल के हम उसका इंटरसेक्शन कर देते हैं या यूनियन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन कर देते हैं उसका। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल से लगेगा अपने को, हमने क्या किया, हमने ये पूरा एरिया ले लिया, कितना एरिया, माइनस इन्फिनिटी से -1 का एरिया ले लिया, और +1 से इन्फिनिटी का एरिया ले लिया। कौन सा एरिया छोड़ दिया, ये 0 वाला एरिया छोड़ दिया, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, 0 पे तो है ही नहीं कुछ, 0 पे फंक्शन तो है ही नहीं, इसलिए मैंने 0 वाला एरिया क्या हुआ, हटा दिया, बाकी चीजों का यूनियन लिख के रख दिया, बता दिया कि यही इसका एक रेंज हो गया। आई थिंक समझ में आ गया। और नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, अभी बोल रहा हूँ बेसिक चल रही, तो चीजों को थोड़ा सा प्लॉट करना सीखना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना सिखा रहा हूँ, बाकी चीजों का एक्सप्लेनेशन फिर से होगा, फिर चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, बट यहाँ समझ जाओगे तो बेस्ट है, खासतौर पर रेंज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। देखो f(x = sec(x) के बारे में देखते हैं। ठीक है, sec(x) मीन्स 1/cos(x). तो ऐसे जब लिख लोगे ना, तो थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएगा कि जब cos(x) का उठाओगे ग्राफ, तो वहां से थोड़ा सा इजी दिखेगा अपने को, चीजों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन तो ऐसे बात कर लेते हैं, वहां जाते नहीं पहले। तो डोमेन क्या हुआ, cos(x), जहां जहां cos(x) 0 हो रहा होगा वो चीज हटा के बाकी चीजें क्या होंगी, इसका डोमेन हो जाएगा। तो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था cos(x) कहां 0 हो रहा था, जब हम 10x के बारे में बात कर रहे थे। तो वही सेम क्या हो जाएगा, इसका भी रेंज हो जाएगा, सॉरी डोमेन हो जाएगा। कैसे, जैसा मैंने समझाया था 10x के लिए, सेम वैसे ही। ठीक, अब देखो रेंज के लिए थोड़ा रुकते हैं। अब देखो वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं, sec(x) क्या होता है, 1/cos(x) होता है। तो हम 0 पे आएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos। देखो जितना भी चीजें लिखी होगी आपको ग्राफ वही करना है, क्या y और x निकाल के मुझे बस वही टेबल बनानी है, वैसे ही सब कुछ करना है, वैसे ही सब कुछ करना है, बाकी इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो y = मैंने क्या बोला, sec(x) की, तो जब क्या बोला sec 0 की बात कर रहा हूँ, sec 0 मतलब sec(x) मतलब 1/cos(x) मतलब 1/0 की, सॉरी 1 इसकी जरूरत कर रहा हूँ, 1/cos(x) की। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 1/1 कितना हुआ, 1 ही आ गया। तो मतलब 0 वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 1 मिल गई। ठीक है, अपने बात किया π/2 पे, π/2 cos का होता है 0 होता है, π/2 पे cos 0 होता है। तो cos अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या इनफाइनाइट हो गया। तो मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ ऐसा चला जाएगा ऊपर साइड में। ठीक है, और सेम -π/2 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ ऐसा चला जाएगा यहाँ पे। सेम पाई पे क्या हो जाएगा, पाई पे वैल्यू क्या आती है, cos पाई कितना होता है, -1 होता है, -1। ठीक है, और फिर π/2 पे क्या, फिर से इनफाइनाइट। तो कुछ ये भी क्या, कुछ ऐसा है हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये अपना कुछ यहां से ग्राफ प्लॉट हो गया।
कोई बुक वगैरह में देखोगे तो और से क्लियर होगा, लेकिन मैंने जो बताया है ये सारी चीजें ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। ऐसे ही आगे पीछे होता चला जाएगा और भी आगे बढ़ेंगे। जब हम 3π/2 इधर जाएंगे राइट में या 3 - 3π/2 लेफ्ट जाएंगे तो चीजों को रिपीट करता चला जाएगा। ओके, अब यहां से रेंज तुमको दिख रहा होगा। रेंज कैसे दिख रहा होगा? क्योंकि ये सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे कि इसके जस्ट पहले कौशक में थी। क्या हो रहा था? माइनस इन्फिनिटी वाला हो रहा था, फिर -1 आ रहा था, फिर क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 आ जा रहा था, फिर 1 से क्या इन्फिनिटी जा रहा था, यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा था। सेम वही सारी चीजें उठ के यहाँ पे चली गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ चीजों को हमको दिख गया कि रेंज कैसे यहाँ पे आया होगा। मैं बार बार मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ, ये भी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं चीजों का। एक बार ग्राफ एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डोमेन और रेंज पता चल जाएगी, फिर हम इसमें चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मत समझ लेना कि इतना ही हो गया और नहीं पता चलेगा इसमें, और काफी चीज समझनी है इसमें। रेंज को और डिटेल में समझना है या फिर अपने को डोमेन समझना है डिटेल में, काफी चीज समझनी है कि डोमेन में 2n+1 कैसे आया, कैसे नहीं आया, क्या चीजें, ये सारी चीजें समझनी है अपने को। अभी मैंने बस हल्का हल्का आइडिया दिया है, कुछ ऐसा करना है क्योंकि एकदम से नया चीज आ गया अपने पास है, ठीक है। क्या है साइन, क्या पढ़ा अभी तक हम लोग 10th तक पढ़ रहे थे, साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। तो एकदम से चीजों क्या हुआ, वो एकदम से फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे चीजों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी एकदम से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा यहाँ पे आके तो हो सकता है चीजें आइडिया ना लगे, समझ में ना आए, इसीलिए मैं पहले बस बेसिक सा थोड़ा बहुत चीजों को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीजें यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगी या मिलती हैं। फिर हम इसमें धीरे धीरे चीजों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। ओके, इसको नोट डाउन करो। फिर लास्ट बात करते हैं y = cot x के बारे में। यहां हमने cot x के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। cot x मतलब क्या हुआ, cos x / sin x हो गया, ओके, cos x / sin x हो गया। तो अब मुझे डोमेन में क्या देखना है इसके, कि जहां जहां sin x 0 होगा वो चीज हटा के बाकी सबको डोमेन होगा। तो मैंने क्या देखा कि nπ में ये sin x क्या होता है, 0 हो रहा था, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था चीज। तो मैंने क्या किया, वही चीज हटा के बाकी क्या बोल दिया, बाकी सब रियल नंबर डोमेन होगा इसका। रेंज क्या होगा इसका, रियल नंबर होगा। अब ये रियल नंबर कैसे होगा, तो क्या हो रहा है कि हम जब ने ग्राफ प्लॉट किया तो क्या हुआ, जब 0 की बात की तो 0 की बात की साइन 0 हो गए। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 आ गया, cos 0 1 होता है, 1/0 क्या था, इन्फिनिटी हो जाता है। तो cot 0 पे इन्फिनिटी मिल गया, मतलब ऊपर तक चला जा रहा है, कहा जा रहा है, इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ठीक है। π/2 की अगर हमने बात की, π/2 क्या हुआ, sin π/2 कितना होता है, sin π/2 1 हो गया, cos π/2 कितना 0 हो गया, तो 0.1 क्या होता है, 0 होता है। तो cot भी π/2 0 हो गया। फिर ऐसे हम पाई की बात की तो sin पाई क्या हो जाएगा, अपना 0 आ जाएगा वहां से, और cot क्या हो जाएगा, cos पाई क्या होता है, -1 होता है। तो -1/0 क्या हो, फिर से इन्फिनिटी हो गया। तो इसमें कुछ ग्राफ ऐसा चला गया, क्या पाई पे भी इन्फिनिटी है, इधर 0 पे इन्फिनिटी है। सेम ऐसे क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है, 3π/2 0 है, नीचे इन्फिनिटी है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, -इन्फिनिटी से ग्राफ आ जा रहा है, प्लस का इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसलिए इसका रेंज क्या हुआ, यहाँ पे आर निकल गया, मतलब रियल नंबर निकल गए, ठीक है। तो यहां से अपना cot x वाला भी सिस्टम खत्म हो गया। तो हमने 6 के 6 जितने भी आइडेंटिटीज थी, sin x, cos x, cosec x, sec x, tan x एंड cot x, हमने सबके बारे में बात कर ली है, सबका इंट्रो ले लिया है, सबका ग्राफ देख लिया है, सबका हमने डोमेन और रेंज समझ लिया है कैसे क्या होता है, ठीक है। हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या चीज है अपने पास अभी। अब हम क्या करते हैं, कुछ रेंज के बारे में बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या एक्सप्रेशंस की कुछ रेंज के बारे में। क्या होता है, कई बार सिंपल सा तरीके से हम रेंज को फाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ चीजें देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, ताकि हमको ये चीजें काम आएंगी। लेकिन मान लो 2-3 एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल अपने पास है 2 sin x, ठीक है। एग्जांपल सब लिखते चला जा रहा हूँ। एग्जांपल क्या है अपने पास, 3 sin x प्लस π/6, ये पहला हो गया, ये अपने पास दूसरा हो गया, ये और लिख लेता है तीसरा, क्या लिखूं मैं, 2 sin x -3। तो कोई ऐसे लिखा होगा, मुझे यहाँ पे रेंज फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे रेंज फाइंड करना होगा, तब कैसे इन चीजों को यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, 2 sin x। तो मुझे क्या पता है, sin x पता है क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, ऐसे इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, sin x क्या होता है, -1 होता है। तो कल को 2 sin x क्या हो जाएगा,
2 माइनस 2 कॉमा 2, बस सिंपल सा ऐसा। ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। देखा कितना इजी है। बट ये क्या होता है कि कई बार इसमें कंफ्यूजन आती है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कुछ हमको कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं जहां पे ये कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें आप बतानी जरूरी है। जैसे ये लिखे हो गया 3 sin x समथिंग समथिंग। अब मुझे क्या पता है कि साइन के अंदर कुछ भी होगा, साइन के अंदर कोई भी एंगल होगा, फिर भी उसका जो रेंज होगा -1 to 1 ही होगा। ठीक है, सॉरी, साइन के अंदर जो भी होगा उसका रेंज क्या, -1 to 1 मुझे पता है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 3 हो जाएगा, इसका रेंज टू -1 to 1 तो होगा ही होगा बस। तो इसके अंदर कुछ भी होगा, हमको मतलब नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन बाहर 3 है, तो कल को ये कैसा बना देगा इसका टोटल का, -3 to 3 बना देगा इसका रेंज। ये ब्रैकेट कैसा रहेगा, ये याद रखना, ये क्लोज ब्रैकेट रहेंगे, इंटरवल सॉरी। अब ये वाला देखते हैं हम लोग, 2 sin x -3 वाला। तो मुझे यहाँ क्या पता है कि sin x का मुझे क्या पता है कि sin x का क्या होता है, sin x का क्या होता है, sin x का ग्राफ वो क्या होता है कि -1 to 1 होता है। ठीक है, -1 to 1 होता है। तो ऐसा अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ऐसा कुछ 2 -1 to 1 और -3 बाहर था इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 और प्लस का 2 हो गया, और -3 भी अपने पास। तो ये जो क्या है, -3 -2 क्या हो गया, -5 कॉमा -3 और 2 माइनस का 1। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग रेंज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहे हो, ये चीजें सीख लो, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये चीजें आगे बहुत काम आएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस में ये चीजें बहुत मिलती हैं और कई बार ये कंफ्यूज भी करती हैं। इसीलिए जैसे 3 तरह के मैंने लिखे हुए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। एक और की बात कर लेता हूं यहीं पे। ठीक है, इसको फोर्स करके नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पे एक और बात कर लेता हूं, मैं साइन स्क्वायर की बात कर लेता हूं यहाँ पे। क्या, साइन स्क्वायर एक्स के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं बात कर लू किसके बारे में, साइन स्क्वायर एक्स के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कि ऐसे डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते इसके बारे में साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, क्या बता दू, मुझे तो भाई साइन एक्स का पता है कि -1 to 1 होता है। अब स्क्वायर आ गया तो क्या कर दिया जाए, तो क्या करते हैं बेसिक सा, हम लोग इसको ले आते हैं सॉल्व करने पे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हुए थे कि साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अभी मैं पूछ रहा हूँ ये कहां से लिख सकते हैं, चलो मैं बता भी देता हूँ। खैर, कि जो cos 2x होते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। उस फॉर्मूले में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी एक फॉर्मूला होता है। cos 2x के 3 फॉर्मूले में से एक ये भी होता है। तो यहां से मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में आया, इसको उधर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस का 2x हो गया, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स क्या रख दिया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो रिजल्ट है जो मैंने बता रखे हैं फॉर्मूले या कुछ रिजल्ट वगैरह, वो सब जितना जल्दी हो सके याद कर लो, वो सब काम आएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। अगर मैं इसको लिख दूं 1/2 माइनस का 1/2 cos 2x, चलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने चीजों को आगे लेकर के लिख दिया। ठीक, अब मुझे क्या पता है, cos का भी रेंज क्या होता है, cos का रेंज क्या होता है, -1 to 1 होता है। cos का रेंज भी क्या होता है, -1 to 1 होता है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये इसका रेंज तो -1 to 1 ही होगा। समझ आ रहा है, मैंने क्या बोला, एक्स के साथ कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है, कॉस में एक्स का कुछ भी हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसका रेंज -1 to 1 ही होगा। और बाकी चीज देखना अपने को बाहर से, तो 1/2 माइनस, अब -1/2 -1 कितना हो गया, -1/2 अगर हम -1 से याद करेंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस, सॉरी प्लस में, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये ऐसे कैसे लिख दूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का 1/2 और ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ये वाला प्लस का 1/2 हो जाएगा, कुछ ऐसा आ गया होगा। ठीक, और अब क्या कर दिया जाए, अब इधर वाले से देख लिया जाएगा। जब इधर वाले 1/2 से देखा जाएगा तो चीजों को और इजी कर लेंगे हम। कैसे, ये 1/2 प्लस का, ये वाला हो गया 0 माइनस का, ये 0 बन जाएगा वहां से, और वहां से क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके प्लस का 1 बना देंगे। एक निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ऐसा ढंगना से हो जाएगा।
वन वाला 1/2 प्लस का है, ये 1/2 भी प्लस का, मतलब माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 से ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा माइनस से, तो माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो हम 0 पहले लिख लेते हैं और 1 को बाद में लिख लेते हैं, तो कुछ ऐसा। तो मुझे क्या पता चल गया कि साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होगा 0 से 1 होता है, इसको चाहे तो याद कर लो या चाहे जो कर लो, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी चीज का हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन मिलेगा अपने को, बट बेसिक बेसिक चीजें को ध्यान में रखना होगा तभी, ओके। एक क्वेश्चन और मेरा लिखा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन है अपने पास, ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 3/4, सी ऑप्शन है 1/4 एंड लास्ट डी ऑप्शन है 1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू तो क्या होता है कि कई बार धोखे से, ठीक है, क्या होता है कि 1 ऑन रखे, मतलब जैसे होता है ना 1 रख दिया, मैंने चेक कर लिया कि वहां पे वैल्यू क्या आ गई, सबसे कम रख के, तो क्या होता है ऐसे अंदाजा नहीं बता देता कोई ना कोई आंसर गेस करके, जिसे बोलते हैं ना गेसिंग, बाई गेसिंग। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं गेस करके आंसर बता देते हैं कि सर मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 1 और -1, तो उसके उसमें रेंज में होता ही है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ऐसा वैसा। तो कई बार ऐसे मिसगाइड हो जाते हैं, जज करके मिसजज करके 1 आंसर दे देते हैं इसका, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाके इसका हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ध्यान नहीं रखना कि माइनस कॉस और साइन में क्या होता है -1 to 1 क्या होता है उसका रेंज होता है, ऐसा बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना, वो करना है कि -1 to 1 होता है इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ क्या करना है अपने को, पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे होगा, देखो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का कोई तरीका, जाहिर सी बात है। अगर मैं कह दूं कि क्या ये पता है क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या, सबको पता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या बोला मैंने a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा कुछ होता है। अब ये चीज मैंने यहाँ क्यों लिखी, देखो ये देखो क्या होता है कि ट्रिगो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो एल्जेब्रिक ये सब होते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो कहीं ना कहीं बहुत से क्वेश्चन बहुत से ऐसे आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे जो कुछ इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके हम सॉल्व करेंगे, इसलिए वो सब भी हमको याद होना चाहिए। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, एटलीस्ट याद होना चाहिए ये सब चीजें, a प्लस बी का होल क्यूब हो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ताकि क्या होगा धीरे धीरे जो हमको क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, खासकर टेक्स्ट बुक में भी है अपने पास और अपने को शीट्स में मिलेंगे, या कल को हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाएंगे वहां देखेंगे, तो वहां पे सब चीजें काम आएंगी, तो ये सब भी अपने को याद रखना है, ठीक है। अब देखो इससे हम ये चीज कैसे सॉल्व करेंगे सॉरी, देखो क्या हो गया, अगर मैं ऊपर वाले लिख दूं क्या साइन स्क्वायर एक्स पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। मैंने क्या कर दिया, a की जगह क्या कर दिया साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, तो कल क्या होगा 2 into 3 तो वापस साइन 6 बन गया, सेम ऐसे क्या बन गया कॉस का 6 बन गया। अब मुझे यहाँ क्या दिख गया कि मैंने a की जगह क्या लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, a की जगह क्या लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, प्लस b की जगह क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसका होल क्यूब, ये समझ में आ गया होगा, माइनस व्हाट माइनस 3 टाइम्स क्या ए मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू फिर क्या बी है कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ। ये चीजें मैंने हो गई, तो समझ में आ रहा है सब कुछ, इजी है। ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इक्वल टू, ये क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, सबको पता है, और 1 का क्यूब क्या हुआ वो भी 1 हो गया, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये क्या आ गया 1, ठीक है, माइनस, अब इसको जैसे लिख लेते हैं अभी, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो ब्रैकेट में लिखा ये भी वही लिखा हुआ आइडेंटिटी क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो वो भी क्वेश्चन टाइप कर देते हैं। तो कुछ इतना मिला अपने को।
अब इसी चीजों को सॉल्व करते हैं, इन्हीं चीजों को सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, अभी चीजें हमारे को क्या हो रहा है कि एक यूनिट में नहीं दिख, सॉरी एक आइडेंटिटी में नहीं दिख रही है, एक ट्रिगो दिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, मतलब साइन और कॉस का दो अलग अलग चीजें दिख रही है। क्या हो रही है, दो अलग अलग चीजें दिख रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको वैल्यू फाइंड करने थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी कि भाई मैं साइन वाली फाइंड कर लूं कि कॉस वाली फाइंड कर लूं, या फिर दोनों को कैसे करूं मैं कंबाइन करके। तो हम क्या करते हैं, कोशिश क्या करेंगे, साइन और कॉस को कुछ एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा वो हम थोड़ा सा एक दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, 1 माइनस, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब क्यों किया ये भी देख लो, तो कल को जो रिजल्ट आया होगा 1 माइनस 3/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर कर सकता हूं क्या? देख लो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिल गया बाद में, इस ब्रैकेट को हटाया होगा तो क्या होगा, 4 मिल गया होगा, साइन स्क्वायर एक्स मिल गया होगा और कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया होगा। सेम वही चीजें थी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या था, क्योंकि हमको एक चीज बना रहा है। कैसे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या मिलता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या मिल गया अपने को, 1/4 साइन 2x का स्क्वायर, ये चीज। अब चीजें थोड़ी सी इजी हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, ये सब चीजों के अलावा मुझे एक चीज बताना था, शायद पता होगा सबको, अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देख लो कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान देखना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। दोनों चीजें सेम होती हैं, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। बट साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर अलग ही चीज हो गया, बट साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स, ये चीजें इक्वल होती हैं, बट ये चीज इक्वल नहीं होगी, ये अलग चीज होता है वो। ओके, ये बहुत बेसिक चीज है, बट अपने को इसको दिमाग में बैठा के रखने का है, ठीक है। क्योंकि यहां मैंने देखा तो मुझे यहां ध्यान आया, इसीलिए। अब देखो यहां तक तो हो गया है। अभी हमने क्या निकाला था कि थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन के जस्ट पहले, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज निकाला था। क्या होता था उसका रेंज, -1 to 1। तो वो जब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, जब वैल्यू की बात पूछ रहा है, इतनी मुझे वहां रेंज की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन हम कहीं ना कहीं तो सर डोमेन पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वैल्यू पूछ लिया हमसे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम चलो अलग बात होगी, वैल्यू पूछ लिया, वैल्यू मतलब फाइनल रिजल्ट पूछ लिया, आउटपुट पूछा, आउटपुट मीन्स रेंज पूछ लिया हमसे, तो यहाँ पे रेंज की बात होगी। तो मैंने अभी क्या किया था, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज निकाला था। क्या निकाला था, यहां पे लिख देता हूं मैं। अभी मैंने क्या किया था, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज निकाला था। क्या निकाला था, 0 से 1 निकाला था रेंज। और मैंने क्या बताया, साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर एक्स होता है, मतलब ये चीज और ये चीजें हमको क्या दिखेंगी, सेम दिखेंगी। अगर मैं यहां लिख दूं साइन 2x का जो स्क्वायर होगा, इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 ही होगा, ठीक है। एक्स के साथ कुछ भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ठीक है, दिख गया अपने को, क्या दिखा कि अगर मैंने रेंज की बात की 1 माइनस 3/4, और ये क्या मिल गया अपने को, 0 to 1, ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है। ये रेंज मिल गया। अब चीजें यहां से दिख रही हैं, मेरे हिसाब से अब कर लोगे, इजी हो जाएंगे यहां से, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब हो जाएगा, शायद हो जाना चाहिए भाई। देखो पहले तो 0 आ गया, ठीक है, क्या होगा, 0 और 3/4 आ गया, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये माइनस कर देंगे, 1 माइनस 3/4 करेंगे, क्या मिलेगा, 1/4 मिल जाएगा। और देखो मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं था, मुझे लगा शायद कर लोगे। देखो ये जब बड़ा होगा तो क्या मिला होगा, ये क्या मिला होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया होगा, ये 3/4 हो गया, तो 1 माइनस 0 और 3/4 ऐसा कुछ हो गया होगा। अब 1 माइनस 0 तो 1 ही हो गया होगा, 1 आ गया होगा। और 1 माइनस 3/4 क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। लेकिन 1/4 छोटा होता है, तो मैं क्या करता हूं, उसको आगे लिख लेता हूं। तो क्या होगा, 1/4, 1, ये कुछ इसका रिजल्ट आ गया, रेंज आ गई। जब ऐसा कुछ रेंज आ गया तो देखो ऑप्शन में अपने पास दोनों चीजें, 1/4 भी 1 भी है। तो फिर देखा हमने क्या पूछा हमसे,
मिनिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम मीन्स छोटी वाली चीज, छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू यही हुई ना, यहां से स्टार्ट हुआ रहा है। 1/4 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। इट मीन्स यहां से स्टार्ट हुआ होगा ये चीज। तो यहां से क्या पता चल गया कि सी होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका मिनिमम वैल्यू आया होगा। ठीक है, तो यहां से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही अपने को कई क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने को बहुत मिलेंगे। बट वहां पे क्या करना, अपने को बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो ध्यान में रखना है। बेसिक को नहीं छोड़ने का है, बेसिक तो लेके चलने का है। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी एटलीस्ट कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, मतलब आज के बाद एक और एक और 1.5, मतलब हाँ लगभग 2 लेक्चर और लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा ताकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर सकें। ओके, और आज के इसका नोट्स बना लेना, जो भी ग्राफ प्लॉट किया, जैसे प्लॉट किया उसको थोड़ा अच्छे से बना लेना। ठीक है, अगर कुछ मिस हुआ होगा तो जो चीजें लिखी होंगी, रेशियो हर चीज वगैरह, वो बुक से भी देख लेना है वो ग्राफ को। ठीक है, वहां थोड़ा क्लियर बना होगा। बोर्ड पे मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा रफली मैंने ड्रॉ कर दिया होगा, बट काफी था, इनफ था समझने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना हम लोग यहाँ पे डन करते हैं, और नेक्स्ट जब क्लास होगी तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसी में ट्रिगो में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक चीज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में ही थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझेंगे, क्वाड्रेटिक भी फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। फिर अभी जो मेन पार्ट बचा है इसका, किसका, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का, वहां पे सॉल्यूशंस फाइंड करना, मींस एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो चीजें। तो ऐसी बहुत सी चीजें अभी अपने पास बची हुई है जो हमको पढ़ना है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे आज को डन करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।